हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ भावनात्मक मजबूती के बारे में कि किस तरह से हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाएं। देखिए, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि मैम, हमें लगता है कि हम इमोशनली वीक हैं। कोई भी सिचुएशन आती है लाइफ में, उसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, जल्दी से रोना आ जाता है, मन बड़ा ही कोमल है, बहुत ही भावुक है, दूसरे का भी दुख नहीं देखा जाता। किसी ने कोई बात कह दी है तो वो सीने में ऐसी चुभ जाती है, मतलब वो बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो बात इतना लंबे समय तक हमारे साथ रहती है कि ऐसा लगता है कि वो बात कही ही क्यों, निकाल ही नहीं पा रहे हैं। कितना भी सोच लें कि अरे छोड़ो, अब क्या है, सोचकर जो हो गया सो हो गया, लेकिन वो अंदर चुभ गई तो बस चुभ गई, निकल ही नहीं रही है। ऐसे आपने भी बहुत सारे लोग देखे होंगे, हो सकता है आप उनमें से हों या फिर आपके आसपास ऐसे लोग हों जिनके लिए कोई भी बात छोटी सी भी बहुत बड़ी होती है। कई बार किसी ने ऊंची आवाज़ में बोल दिया तो वो ऊंची आवाज़ ही उनके अंदर रुक जाती है। कई बार किसी ने कोई शब्द ऐसा बोल दिया तो वो शब्द उनके दिल को इस तरीके से लग जाता है। तो ये जो भावनात्मक कमज़ोरी है, इसे कैसे ख़त्म करें? देखिए, हम सबका अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है और हर इंसान के व्यक्तित्व में भावनाएं होती हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके अंदर भावनाएं नहीं हैं। कोई ज़्यादा भावनात्मक होता है, कोई कम होता है। कोई भावनाओं से ही दुनिया को देखता है और कोई तार्किक दुनिया जो होती है, तार्किक शक्ति, उससे देखता है। अब भावनाएं तो सभी के अंदर हैं, लेकिन जब आपने भावनाओं से ही व्यवहार करना शुरू कर दिया, भावनाओं के दम पर ही व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे वो भावनाएं आपके अंदर प्रबल हो जाती हैं। लेकिन जब आपके अंदर भावनाएं उठती हैं किसी भी चीज़ की और आपने उसे कुछ तार्किक दृष्टि से भी देख लिया और वो जो भावनाएं आपको महसूस हो रही हैं उसके पीछे की क्या असल वजह है, या फिर आप उसे दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं और देखेंगे तो किस तरीके से आपकी भावनाएं बदल सकती हैं। अगर आप इतना थोड़ा सा हिसाब किताब लगा लेंगे तो आपकी वो जो भावनाएं जो नियंत्रण से बाहर रहती हैं वो धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगेंगी। यानी कि भावनाओं को नियंत्रण में लाने के लिए आपको थोड़े तर्क और थोड़े से एक डिफरेंट व्यू का, मतलब एक अलग नज़रिए का सहारा लेना पड़ता है, तो उससे भावनाएं काबू में आने लगती हैं। वरना भावनाएं इतना बेकाबू हो जाती हैं कि कोई भी एक भावना अगर आप पर बहुत प्रबल तरीके से हावी हो गई तो वो पूरे के पूरे व्यवहार को, पूरे के पूरे जीवन को, पूरे के सोचने के तरीके को ही बदल देती है। क्योंकि हमारी भावनाएं, हमारे विचार और हमारे व्यवहार में बहुत ही गहरा संबंध होता है। एक का प्रभाव बाकी दो पर पड़ता ही है। अगर किसी भी परिस्थिति में आपके अंदर कोई भावना, जैसे किसी परिस्थिति में आपके अंदर बदले की भावना बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, आप किसी व्यक्ति से नाराज़ हो गए हैं, आपके अंदर एक बदले की भावना आ रही है कि बस मुझे उससे बदला लेना है, तो अब ये बदले की भावना आपके सारे विचारों को ख़राब कर देगी। आपके मन में सारे नकारात्मक, उसको नुकसान पहुंचाने के विचार ही आएंगे और आपके सारा व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा जैसे आपके अंदर भावनाएं और जैसा आपके अंदर विचार चल रहे हैं। अगर आपके अंदर ग्लानि की भावना आ गई, आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है किसी भी चीज़ के लिए, अब यहाँ पर वो गिल्ट फीलिंग की वजह से आपके अंदर विचार भी ऐसे ही आएंगे जैसे कि आपने वो जानबूझ के किया है। अब किसी भी व्यक्ति ने कोई भी गलती जानबूझ के की होती है तो उसके अंदर उस चीज़ का कोई गिल्ट ही नहीं होता है, कोई ग्लानि भाव ही नहीं होता है। लेकिन जिस इंसान से अनजाने में कोई चीज़ हो जाती है तो उससे उसका ग्लानि भाव पैदा होता है। अब किसी इंसान के अंदर एक आदत है कि लाइक अपने ऊपर जल्दी से ब्लेम ले लेने की, या किसी ने कुछ कह दिया तो बस उसकी बात को ही मन में रख लेने की। जैसे एक केस थे मेरे, उन्होंने अपनी मदर का बहुत ज़्यादा टेक केयर किया। 2 साल तक उनकी मदर बेड पर रही। उन्होंने बहुत देखभाल करी अपनी मदर की, और मदर की देखभाल इतनी करी, सेवा भाव इतना करा कि जो उनकी फैमिली मेम्बर जो थे, जो क्लोज़ लोग थे, जो देखते थे, अक्सर उनसे मिलते जुलते थे, उन्होंने कहा भी कि भाई तुमने बहुत सेवा करी अपनी मदर की। लेकिन वहीं पर जो कुछ दूर के रिश्तेदार थे, होते ना, जिनको वास्तविकता में पता नहीं होता कि आपने क्या किया है, तो जब उनकी मदर की डेथ हुई तो वो कुछ लोग आए और सब लोगों का आदत होता है अपना अपना कुछ ना कुछ ओपिनियन देने का। तो उन्होंने अपना ये बोला, अरे वहाँ दिखा लेते तो बच जाती, इतना लंबा कष्ट नहीं होता और ऐसा दिन नहीं देखने को होता। किसी ने इस तरीके की बातें बोल दी। अब इस तरीके की बातें बोल दी उन्होंने,
अपने ऊपर ले लिया कि जैसे शायद ये वाकई मेरे से गलती हो गई, मैं यहाँ से दूसरे शहर में दिखाने नहीं ले गया या मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। वो अपने ऊपर इस तरीके से पर्सनली चीज़ को ले लिया और उससे अंदर अंदर एक गिल्ट, एक रिग्रेट वाली फीलिंग डेवलप हो गई। अब वो गिल्ट, रिग्रेट जब इतने हैवी इमोशंस आप फील करने लगेंगे तो वो दिमाग में उसी तरीके के विचार पैदा होने लग गए कि मेरी लापरवाही की वजह से मेरी मम्मी ने जीते जी भी 2 साल कष्ट भोगा और अब वो चली भी गई, नहीं तो अभी तो मम्मी साथ में होती। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस गिल्ट की फीलिंग जो किसी दूसरे के सजेशन की वजह से आई और आपने वहाँ पर उस सजेशन को वेरीफाई नहीं किया, आपने उसे एक दूसरे नज़रिए से नहीं देखा कि कहने वाले तो कह ही देते हैं, उनको क्या पता कि आपने 2 साल तक कितना ज़्यादा अपनी मदर की सेवा की है। बाहर वाले तो इस तरीके की बातें कर ही देते हैं, यहाँ दिखा लेते और वहाँ दिखा लेते। जब एक्चुअल में वो सिचुएशन थी तब तो वो गायब थे, लेकिन जब वो डेथ हो गई और जब वो आए तो उनकी अपनी बस जवान चल गई। उनको पता नहीं था कि वास्तविकता में आपने कितना 2 साल तक पैसा लगाया, सेवा करी हर तरीके से, सब वो पता नहीं था। बस उन्होंने ऐसा बोल दिया, आपने उस सजेशन को वेरीफाई नहीं किया और बस जस्ट उसके बेहाफ पर आपको वो एक फीलिंग ट्रिगर हुई। अब वो फीलिंग आपके ऊपर जो है ना बेकाबू होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर थॉट प्रोसेस भी उसी तरीके का अब आप खुद रिपीट करते जा रहे हैं। तो वो जब रिपीट करते चले जाते हैं ऐसे, तो वो फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं, क्योंकि जैसा आप सोच रहे होते हैं उसी तरीके से आप महसूस करने लग जाते हैं। जैसा आप महसूस कर रहे होते हैं उसी तरीके के विचार आपके अंदर आने लग जाते हैं। तो ये तो बड़ा ही गहरा कनेक्शन है। तो अब आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखना है। अगर आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। मतलब आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए। मान लीजिए आपको दुख हो रहा है तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझे इस वक्त दुख हो रहा है। बुरा लग रहा है तो हाँ मुझे बुरा लग रहा है। आपको अगर नाराज़गी है तो हाँ मैं नाराज़ हूँ। अगर आपको किसी की बात चुभ गई है, बेइज्जती फील हो रही है, तो हाँ मुझे इस टाइम इंसल्ट फील हो रही है। सबसे पहले आप उनको एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप भावनाओं से लड़ नहीं सकते। भावनाएं और प्रबल हो के आपको पूरी तरीके से घेर लेंगी। आप भावनाओं को पहले एक्सेप्ट करो। उन्हें शांत करने का जो बेहतर तरीका है वो ये है कि उन्हें एक्सेप्ट करो कि हाँ इस वक्त मैं उदास हूँ। फिर शांत मन से पूछो अपने आप से, क्यों उदास हो? क्या बुरा लग रहा है? ये जो बेइज्जती मुझे लग रही है कि क्या ये वाकई ही बेइज्जती है? क्या वाकई ही जितना मैं इसको अपने दिल पर ले रहा हूँ ये उतनी ही बुरी लगने वाली बात है? मतलब उन भावनाओं को एक्सेप्ट करके कि हाँ ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। फिर उनको एक अलग नज़रिए से देखो, उन्हें वेरीफाई करो। क्योंकि जब भी आप भावनाओं के आवेश में होते हैं ना तो उस टाइम पर आपकी मति मारी जाती है, उस टाइम पर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही होती, क्योंकि भावना इतनी प्रबल होकर आप पर काबू करने की कोशिश करती है। आपको अगर बुद्धि से काम लेना है, आपको उसको अलग नज़रिए से, कुछ तर्क की दृष्टि से, कुछ वास्तविकता के नज़रिए से आपको समझना है उसे, तो आपको भावनाओं को शांत करने के लिए पहले उनको एक्सेप्ट करना होगा, तब आपकी बुद्धि काम करेगी। अब क्या है कि आप जब इस तरीके से वास्तविक दृष्टिकोण से देखेंगे और सिचुएशनल मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि किस परिस्थिति में ऐसा हुआ। अगर आपको किसी बात से बेइज्जती लग रही है तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको ऐसा कुछ कहा गया है तो वो किन कारणों से कहा गया है, किस परिस्थिति के चलते कहा गया है, या जो कहने वाला है उसका वास्तविक मतलब यही था या कुछ और था। तो आपको बेसिकली बहुत क्लैरिटी से सिचुएशन समझ में आने लगेंगी। जो हुआ है इंसिडेंट वो समझ में आने लगेगा। और जैसे ही आपकी ये समझ और ज़्यादा डेवलप होगी, आप इंटेलेक्चुअली और स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि जब आप बुद्धि के स्तर से उस परिस्थिति को देखेंगे, भावनाओं के स्तर से देखने के बजाय, तो आपके अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और मैंने अभी क्या बताया कि आपके अंदर जैसे ही विचार बदलेंगे तो उसका प्रभाव भावनाओं पर भी पड़ेगा। तो आपकी जो भावनात्मक कमज़ोरी है, जो ज़रा ज़रा सी बातों पर आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग वे में आपको हिट करना बंद कर देंगी और धीरे धीरे आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण आने लगेगा।
और अपने आप को आपको सबसे बड़ी गलती जो इमोशनली जो अनस्टेबल या इमोशनली वीक लोग होते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अपने आप को इतना पक्का याद करा देते हैं कि मैं इमोशनली वीक हूँ, मैं इमोशनली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरे तो इमोशंस ही मेरे काबू में नहीं रहते हैं, मेरे तो समझ में ही नहीं आता है लोग इतना इमोशनली कैसे स्ट्रांग हो लेते हैं, मेरे तो इमोशन से एक बार मुझे फील हो जाए तो मेरे तो दिमाग से बात ही नहीं निकलती है, मेरे तो दिल पर लग जाती है वो बात, मेरे लिए आसान नहीं किसी चीज़ को भूलना। ये सब डायलॉग बोल बोल के क्या कर लेते हैं, इतना पक्का अपने आप को याद करा देते हैं कि आप इमोशनली वीक हैं, आपके लिए इमोशंस को छोड़ना आसान नहीं है। तो ये सारी गलतियां भी करनी बंद करनी है। इसके विपरीत अपने आप को कुछ ऐसी अफर्मेशंस देनी है कि मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में रहते हैं, किसी भी इमोशन को चेंज करना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, किसी भी बात को मन से निकालना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं अपनी सारी कमज़ोर भावनाओं को आसानी से जाने देती हूँ, मैं अपने अंदर केवल मजबूत जो शक्तिशाली जो भावनाएं हैं उन्हीं को रखना पसंद करती हूँ, मेरी भावनाएं मेरी ताकत हैं, मुझे अपनी भावनाओं की बहुत अच्छी तरीके से समझ है, मैं अपने विचारों से अपनी भावनाओं को बदल सकती हूँ, मैं अपनी भावनाओं के साथ एक अच्छे तालमेल में हूँ। कुछ इस तरीके की अफर्मेशंस जब आप बार बार अपने आप को देंगे तभी तो आप इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे। तो एक तो आपको क्या करना है, अपने आप को अफर्मेशंस देनी है। दूसरा, हर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, तो बुद्धि के स्तर से आपको करना है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप इमोशनली स्ट्रांग बनते चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप मेडिटेशन प्रैक्टिस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो उससे आपकी बॉडी में एक अच्छा रिलैक्सेशन लेवल रहेगा, आपके अंदर किसी भी तरीके का ब्रेन फॉग नहीं होगा और उस सब से आप एक स्टेबल माइंड के साथ अपने इमोशंस को और जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को अपने साथ साथ अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे ताकि लोग अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बना सकें। और कमेंट कर भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।